की सबसे बड़ी खबर पर आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला एक हफ्ते से ज्यादा क्वारंटीन के बाद बाहर आ चुके हैं और आते ही उन्होंने सियासी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया है। उमर अब्दुल्ला एक हफ्ते से ज्यादा क्वारंटीन रहने के बाद अब आखिरकार बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही उन्हें सियासी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की और बैठक के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रचार में शिरकत करने का भी आह्वान दिया। आपको बताते चले कि एक हफ्ते से ज्यादा क्वारंटीन के बाद उमर अब्दुल्ला अब बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां पर उन्होंने उनसे चुनावी प्रचार में शिरकत करने का आह्वान भी किया। गुपकार अलायंस को मजबूत बनाने के लिए भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उनसे गुपकार अलायंस को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया। आपको बताते चले एक बार फिर कि एक हफ्ते से ज्यादा जो है उमर अब्दुल्ला क्वारंटाइन में थे और अब वो बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपने डीडीसी, क्योंकि डीडीसी के इलेक्शंस चल रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने आते ही बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की, जहां पर उन्होंने इलेक्शंस के रिगार्डिंग उनसे बात की और उसी के साथ साथ गुपकार अलायंस को भी मजबूत बनाने पर उन्होंने उस पर भी चर्चा की और उस पर भी बल दिया। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बैठक का मेन जो मुद्दा था वो ये रहा था डीडीसी इलेक्शंस को लेकर और गुपकार अलायंस को मजबूत करने के लिए। तो हमारे साथ इस पूरे मामले के लिए जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल, तो आइए उनसे जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। तो तजम्मुल, बताइए कि एक हफ्ते से ज्यादा क्वारंटीन के बाद अब उमर अब्दुल्ला बाहर आ चुके हैं, तो ये उनकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, हम जिस जगह इस वक्त खड़े हैं ये श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया नवाज सुबह, और इसी गेट के अंदर जो है लीडरान इस वक्त नवाज सुबह में जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से इस वक्त तफसील से बातचीत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने करीबन 10 दिन का वक्फा जो है आइसोलेशन में गुजारने के बाद आज सुबह 11 बजे वो 11 बजे यहाँ पहुंचे। उनके साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर और कई सीनियर लीडरान जो है वो खुद मौजूद हैं। और मीटिंग में जराये के हवाले से हालांकि इस गेट के आगे जो है मीडिया की चकाचौंध से दूर ये इजलास बुलाया जा रहा, हो सकता है कि बाद में पार्टी अपना प्रेस रिलीज जारी करे, लेकिन डीडीसी चुनाव का फीडबैक हासिल करने के लिए और जम्मू कश्मीर में मजमूई सूरत हाल, यूनियन मिनिस्टरों की आमद और उसके बाद गुपकार पे लगातार जो इल्जाम आयद किए गए, गुपकार गैंग से इसको ताबीर करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके तनाजुर में इस मीटिंग में जो है फीडबैक हासिल किया जाता है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एरियाज में आम लोग इन परेशानियों से दो चार हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और 5 दीगर जमातों का, लाइक माइंडेड जमातों का एक साथ होने के बाद उसका ग्राउंड लेवल पर नहीं है, क्या फीडबैक हासिल किया जाता है, इस पे बातचीत जारी है। साथ ही साथ जराये के हवाले से खबर है कि उमर अब्दुल्ला ने जो लगातार अखबारी बयान टेलीविजन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इल्जाम आयद किए, उस पर भी बातचीत की। और जराये के हवाले से यह भी खबर है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने लीडरान को मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक रखने की तलकीन की है और गुपकार अलायंस के जो उम्मीदवार, साझे उम्मीदवार हैं, उनके हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील भी की है। और साथ ही साथ कहा है कि जो इल्जामात है ये वक्त फैसला करेगा कि बीते 70 वर्षों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी पार्टियों ने कितना कंट्रीब्यूट जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और पॉलिटिकल मोर्चे पर कितनी जिम्मेदारी निभाई है, इसके लिए इस वक्त इजलास जो है अभी भी जारी है और तकरीबन ये 2 बजे तक इजलास जारी रहेगा, जिसमें लीडरान जो है अपनी बात रखेंगे और आखिर पे उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर कारकुनों और लीडरान से खिताब कर सकते हैं। जैसे गुपकार अलायंस को भी मजबूत बनाने पर उन्होंने बल दिया है, तो उनके बाहर आने से, क्वारंटीन से बाहर आने से इस गुपकार अलायंस को कितनी ज्यादा मजबूती मिलेगी? देखिए, स्टार कैंपेनर, जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ने पहले ही कहा था के शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान, जो स्टार कैंपेनर हैं चाहे वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखते हों, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और बाकी चीजें हैं वो पूरी तरह से फराहम की जाएंगी। उसके बाद स्टार कैंपेनर्स में कल भी मैंने महबूबा मुफ्ती से यही सवाल पूछा था कि जो गुपकार गठबंधन है उसके स्टार कैंपेनर्स डॉक्टर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी लीडरान जो है उतने ज्यादा इंथुसियाज्म के साथ, जोश के साथ नहीं आए। उम्मीद की जाती है कि जब उमर अब्दुल्ला ने अपना क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल किया, उनके नजदीकी जो एक मुलाजिम घर पे हैं उनका केस मुस्बत आने के बाद उन्होंने आज खुद सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए ये पैगाम भेजा था कि वो थोड़ा सा आवाम से थोड़ा सा दूर रहेंगे और आवाम से भी अपील की थी कि वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के
कोठी तक आने की कोशिश फिलहाल न करें। जिसके बाद ये पीरियड आज खत्म हुआ और उमर अब्दुल्ला के बाहर आने और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की मीटिंग तलब करने का मतलब हुआ कि आइंदा हो सकता है कि वो अपने चुनावी उम्मीदवार या अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो असेंबली सेगमेंट्स हैं वहां जाकर लोगों से मिलेंगे और गुपकार अलायंस के बारे में मजीद जानकारी जो है लोगों को देंगे। एक बड़ी राहत की खबर है गुपकार अलायंस के लिए। उमर अब्दुल्ला क्वारंटीन पीरियड खत्म करने के बाद आज इसी बिल्डिंग में नवाज शरीफ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस वाकया श्रीनगर में इस वक्त पार्टी कार्यकर्ताओं से खिताब कर रहे हैं और ये आइंदा क्या रोड मैप देंगे उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जम्मू क्या अटकलें लगाई जा रही हैं कि उमर अब्दुल्ला के बाहर आने के बाद किन किन मुद्दों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा जो उमर अब्दुल्ला के लिए इस वक्त है कि एक क्वारंटीन पीरियड में जाना, उस वक्त जब वोट डाले जा रहे थे, जब हिमायती उम्मीदवार जो उनके हैं उन्हें स्टार कैंपेनर्स की बहुत ज्यादा अशद से जरूरत थी और उस कमी को कैसे पूरा किया जा सके। हालांकि उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के अलावा सजादून जो है लगातार नॉर्थ कश्मीर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में बिल्कुल वहां पर कैंप किए हुए हैं, जबकि पीडीपी के सीनियर लीडरान जो कि महबूबा मुफ्ती के बाद की लीडरशिप है वो लगातार अपने अपने असेंबली सेगमेंट्स में पार्टी वर्करों से मिल रहे हैं। बाकी जब मुद्दों की बात करें तो उमर अब्दुल्ला आज के इस जो उनकी तकरीब है यहाँ नवाज शरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में। शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता तजम्मुल हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्वारंटीन के बाद उमर अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं और उनके जो पार्टी नीतियां हैं वो क्या हैं और गुपकार अलायंस के लिए वो क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं।